नमस्कार दोस्तों, सत्यमेव जयते मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट लॉन्च डेट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। बिल्कुल आज 20 अप्रैल है, तो सारी रोशनी डालने वाला हूँ इस डेट के ऊपर भी। मारुति ब्रेजा की लॉन्च के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ और सिर्फ ऐसे हवा में बात नहीं करने वाले दोस्तों, मैं आपको प्रॉपर डाटा भी शेयर करूंगा, रिकॉर्डिंग भी शेयर करूंगा, सारी चीजें आपके साथ मैं शेयर करूंगा इसी एक वीडियो के अंदर। लेकिन चैनल के ऊपर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक बटन को, हाई बटन को भी जरूर दबा देना। मैंने सिर्फ एक चीज को लेकर ऑब्जेक्शन उठाई थी और ये बंदा कह रहा है कि मेरी सारी वीडियोस को टारगेट करा जा रहा है। दोस्तों, एक ऑब्जेक्शन सिर्फ मैंने चैनल के ऊपर उठाई थी कि ये लोग जो ब्रेजा को दिखा रहे हैं वो ब्रेजा फेसलिफ्ट नहीं है, वो ब्रेजा 2022 है। और ये वाली इन्फॉर्मेशन भी मेरे को किस माध्यम से शेयर करी गई थी मैं आपको बता देता हूँ। मेरे एक बहुत ही पुराने सब्सक्राइबर हार्दिक भाई के माध्यम से मेरे को ये वाली इन्फॉर्मेशन शेयर करी गई थी और हार्दिक भाई ऑलरेडी चैनल के थ्रू मारुति ब्रेजा को परचेज कर चुके हैं। लास्ट ईयर भाई ने ब्रेजा को परचेज किया था और भाई को ये भी पता है कि ब्रेजा के साथ चैनल के कैसे जज्बात जुड़े हुए हैं। मेरे को किसी के साथ कोई भी पर्सनल ग्रज नहीं है। आप किसी भी गाड़ी के बारे में कुछ भी बोल रहे हैं, मेरे को 1 रुपए का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जहां पर मेरे सब्सक्राइबर्स अफेक्ट हो रहे हैं, मेरे को आकर बता रहे हैं, फिर मेरी टीम उसके बारे में रिसर्च कर रही है, मेरे को वो लोग बोल रहे हैं कि ब्रेजा को लेकर बहुत उल्टी सीधी चीजें पूरे प्लेटफॉर्म के ऊपर फैलाई जा रही हैं। सिर्फ उस चीज को लेकर मैंने ऑब्जेक्शन उठाया था और ये बंदा कह रहा है कि मेरे को सारी वीडियोस के अंदर टारगेट करा जा रहा है। भाई साहब, आपकी सिर्फ एक चीज को लेकर बोला गया था और आप चैनल की सारी चीजों को लेकर उल्टा सीधा बोल रहे हो। इस बारे में एक एक चीज मैं बात करूंगा क्योंकि चैनल की मेहनत के ऊपर सवाल और जवाब उठाए जा रहे हैं और साथ में मारुति के ऑफिशियल डाटा के ऊपर भी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स उठाए जा रहे हैं। तो भाई साहब, आप फंसने वाली चीजें कर रहे हो। मारुति के ऑफिशियल डाटा को भी लेकर आप मजाक बना रहे हैं। अब सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको ये चीज दिखाता हूं कि सन 2024 के अंदर मारुति ने एक SMP पैकेज को लॉन्च किया था। वो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूं, स्मार्ट मेंटेनेंस पैकेज। इसके अंदर ये लोग अलग अलग टाइप के पैकेजेस देते हैं वारंटी को लेकर। मतलब जो SMP पैकेज है वो 2 साल पहले लॉन्च किया गया था, ना कि 2 से 3 दिन पहले लॉन्च किया गया था। अब उसके बाद दोस्तों एक रील आई थी मारुति के ऑफिशियल पेज से 4 अप्रैल को। ये वाली मैं आपके लिए रन करता हूं। इसके लिए पावर प्लस वारंटी के बारे में मेंशन किया गया था। ये अभी जो मारुति ब्रेजा आ रही है उसके लिए भी एप्लीकेबल रहने वाली है। सारी चीजों को अच्छे से सुनना क्योंकि मैं ब्रेजा फेसलिफ्ट के ऑफिशियल कनेक्शन को भी आप लोगों के लिए यहाँ पर बिल्कुल कनेक्ट करने वाला हूँ। अब दोस्तों उसके 4 दिन के बाद मतलब 8 अप्रैल को एक और रील मारुति के एंड से लॉन्च करी गई जिसके अंदर उन लोगों ने ये मेंशन किया, कमिंग सून योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू, समथिंग स्मार्ट इज कमिंग। ये सारी चीजें इन लोगों ने मेंशन करी। अब पहले आप मेरे को दोस्तों खुद ही ये वाली चीज बताओ कि जो मारुति ने SMP पैकेज 2 साल पहले लॉन्च किया था, उसके बाद मारुति ने पावर प्लस वारंटी को लेकर जो रील लॉन्च करी थी 4 अप्रैल को, उन दोनों बातों के बाद मारुति ने जो रील 8 अप्रैल को अपने ऑफिशियल पेज से लॉन्च करी है, वो चीज उन दोनों चीजों के बाद करी गई है। और उस रील के अंदर सारी चीजें भाई साहब मेंशन करी गई हैं। कमिंग सून लेकर योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू, समथिंग स्मार्ट इज कमिंग, ये सारी चीजें उसके बाद करी गई हैं और साथ साथ ब्रेजा की रील को प्ले भी किया गया है। तो यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। जो रील आई है वो लास्ट में आई है मारुति ब्रेजा की। चलो एक पल के लिए मैं आपकी बात मान भी लेता हूँ कि वो सारी जो चीजें हैं वो सिर्फ सर्विस से रिलेटेड हैं। अब इसका जवाब भी दे देना कि वो जो सारे भाई उस वाली रील के अंदर कमेंट कर रहे हैं और मारुति खुद रोकने के लिए कह रहे हैं सभी लोगों को, ये वाली आप ऑफिशियल कमेंट्स देख लो, ये मारुति के पेज से आए हुए हैं। तो तू एक तरीके से ये कह रहा है कि जो मारुति के ऑफिशियल पेज से भी रिप्लाईज आ रही हैं वो भी मैं खुद दे रहा हूं क्या? ऐसा काम मत कर भाई, बहुत गंदा फंसेगा। बिल्कुल चैनल के ऊपर 20 अप्रैल की लॉन्च डेट निकल कर आई थी। साथ में मैंने आप लोगों को न्यूज कटआउट भी दिखाया था न्यूज़पेपर के माध्यम से, मतलब दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर के माध्यम से वो वाली चीज निकल कर आई थी। मैंने आपको क्लियरली मेंशन ये वाली चीज करी थी कि दैनिक भास्कर के अंदर ये वाली डेट है। हम लोग देखते हैं कि वो वाली डेट के ऊपर ब्रेजा लॉन्च होती है कि नहीं होती है, मतलब आज की डेट के अंदर ब्रेजा लॉन्च होती है कि नहीं होती है। मैंने ये कहीं पर भी मेंशन नहीं किया था किसी को भी कि ये ऑफिशियल लॉन्च डेट है मारुति ब्रेजा की, इस डेट के ऊपर तो ब्रेजा आएगी ही आएगी। तो यहाँ पर भी किस तरीके से मिसलीड किया जा रहा है आप लोगों को, ये देखिए कि वो ऑफिशियल डेट है ब्रेजा लॉन्च होने की, जबकि इन भाई साहब ने फरवरी के अंदर ही ब्रेजा को लॉन्च कर दिया था। आपको अगर मेरी बात पे डाउट है ना, वीडियो देखने के बाद आप एक बारी इसकी 7 फरवरी की अपलोडेड वीडियो जाकर देख लेना, जिसके अंदर भर भर के AI का यूज किया हुआ है। इवन थंबनेल के अंदर भी एज यूजुअल भर भर के AI का यूज कर रखा है। उसके अंदर इन भाई साहब ने ये मेंशन किया था कि 15 फरवरी को ब्रेजा फेसलिफ्ट लॉन्च हो जाएगी। तो तुम्हारा भाई कभी भी हवा के अंदर बात नहीं करता। जो मेहनत कर रहा है तुम्हारा भाई, जो सोर्सेस के साथ लिंक के अंदर है,
जो अपनी टीम के साथ काम कर रहा है, उसके बाद ही तुम्हारा भाई कभी भी कोई चीज बोलता है। लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर बताता हूं, इसकी एक दिक्कत तो बिल्कुल ही जायज है कि आपको ऐसा डाटा दिया जा रहा है चैनल के ऊपर जो चीजें आगे आने वाले 3 से 4 महीने के बाद सच में हो रही हैं। अब ये खुद ही असमंजस के अंदर है, क्योंकि दोस्तों चैनल ने बलेनो फेसलिफ्ट के बारे में 6 से 7 महीने पहले बताया था। उसकी कैमोफ्लेज की वीडियो खुद ही बनाकर चैनल के ऊपर दिखा रहा है ये, लेकिन वहां पर भी इसने घोंची मार दी। कैसे घोंची मारी है मैं आपको ये बताता हूं। अपनी वीडियो के अंदर ये दिखा रहा है प्ले करते हुए कि प्रीवियस बलेनो भी जा रही है और साथ में कैमोफ्लेज वाली न्यू बलेनो भी जा रही है, जबकि इसने यहां पर भी काम खराब किस तरीके से कर दिया, क्योंकि जो बलेनो पास हो रही है ना वो प्रीवियस फेसलिफ्टेड वाली बलेनो है, मतलब जो 2022 से पहले आती थी। अभी जो रिसेंट वाली बलेनो जो अभी आ रही है उसका मैं आपको रियर दिखाता हूं। अब यहां पर मैं इसको गलत नहीं कह रहा, यहां पर इसको खुद ही गाड़ियों को डिफरेंशिएट करना समझ आ नहीं रहा, हमदर्दी मैं यहां पर पूरी समझ सकता हूं। तो भाई चैनल को बिल्कुल भी चैलेंज मत कर, अपना तू काम कर, चैनल को अपना काम करने दे। जितना काम खराब करेगा उतना फंसेगा, और मेरे को फंसाने की तू बातें कर रहा है। जितने डीप फेक तू बना रहा है ना, और जितना फैक्ट्स को तू मिसलीड कर रहा है एआई के थ्रू, कौन कितना फंसेगा सबको ये चीज पता है। फाइनली इसको करने से भाई कुछ भी नहीं होता। वीडियो के अंदर कंटेंट कैसा बताया जा रहा है, क्या इंफॉर्मेशन दी जा रही है, इसके ऊपर सारी चीजें रिलाय करती हैं। और क्यों ना मैं बताऊं अपने भाइयों को सारी बातें, ये मेरे सब फैमिली मेंबर है और इनको इतना भी पता है कि जो आप ब्रेजा दिखा रहे हो ना, ये ब्रेजा 2022 है। आप एग्जॉस्ट पाइप दिखाकर अभी भी कह रहे हो कि अंडर बॉडी सीएनजी है। कम से कम आप उसके अलॉय व्हील तो देख लो। जो ब्रेजा प्ले कर रहे हो उसके अंदर 5 स्पोक अलॉय व्हील है। जो ब्रेजा थोड़े टाइम के अंदर आने वाली है उसके अंदर 4 स्पोक अलॉय व्हील है। ये है रिसेंट वाली ब्रेजा जो मैं आपको भी प्ले करके दिखा रहा हूं। ये तो बेसिक चीज है, और मेरे चैनल के भाई कोई मासूम नहीं है। इस चैनल के साथ जो जुड़ता है ना, वो एक एक चीज अच्छे से मार्केट के बारे में जानता है। और मेरे सारे भाइयों के अंदर इतनी ताकत है कि वो खुद समझ पाएंगे कि कौन सी अंडर बॉडी ब्रेजा दिखाई जा रही है, कौन सी पुरानी वाली ब्रेजा दिखाई जा रही है। अब इसके हिसाब से कोई भी गाड़ी लॉन्च नहीं हो रही, क्योंकि वॉर का सिनेरियो चल रहा है। मेरे ख्याल इसको पता नहीं है कि 9 अप्रैल मतलब इसी महीने के अंदर एक गाड़ी ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है वॉर के सिनेरियो के अंदर। वोल्क्सवैगन टाइगून का फेसलिफ्ट प्रॉपर लॉन्च इवेंट के साथ लॉन्च किया गया था। अब बात करते हैं कि ब्रेजा फेसलिफ्ट लॉन्च होने कब वाली है। दोस्तों मेरे एक सब्सक्राइबर है काफी पुराने, जिन्होंने अपने डीलर से बात करी है। क्या बात निकल कर आई है मैं आपको सुनवा देता हूँ। क्या कब काटेंगे फिर ब्रेजा की मिलता है अपडेट? डेट भाई मई की बता रहा है क्या? देखो मई की। ठीक से फिर तो पुरानी ब्रेजा की तो फायदा को लेने को है ना भाई, उसमें इंजन छोटो आ रहा है मेरे ख्याल से 1200 का आ रहा है। वो फिर थोड़ा दिक्कत भी करे वो ये भी आन उससे फिर डिजाइन पुराना हो जाएगा फिर। अरे डिजाइन तो भाई सेम ही आओ वो। हाँ वो तो हल्को फुल्को देंगे बस डिफरेंस। हाँ बस लाइट चेंज है और भाई सीएनजी नीचे लग गया होगी और कुछ फर्क ना पड़े, थोड़ा सा ग्रिल को चेंजमेंट से। अब चैनल के सब्सक्राइबर्स देख लो कितने ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। पहले वो बंदा बोल रहा है कि कोई चेंज नहीं आएगा, उसके बाद वो खुद ही एडमिट कर रहा है कि ग्रिल भी चेंज है, लाइट भी चेंज है, अंडर बॉडी भी चेंज है। तो ये चैनल के सब्सक्राइबर ही हैं मोहित भाई, इनका मैं आपको कमेंट भी पढ़वा देता हूँ। अब दोस्तों आपके भाई ने आपको पहले ही बोल दिया था इसके बारे में कि बहुत ही जल्दी नेगेटिव एजेंडा प्लेटफॉर्म के ऊपर फैलाने स्टार्ट कर दिए जाएंगे। और खुशी दोस्तों आप ये देखो किस चीज की लोगों को हो रही है कि मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट का लॉन्च नहीं हुआ है, मतलब मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट का लॉन्च डिले हो गया है। एक चीज आप मेरे को बताइए, क्या ये कोई खुशी की बात है? लेकिन लोगों को बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है। किस बात की खुशी मिल रही है? क्योंकि एआई किंग को और ज्यादा एआई फैलाने का मौका मिलेगा भाई साहब। एक्चुअल सिचुएशन दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि क्या है। ऐसी सारी बातें क्यों निकल कर आ रही हैं। जो प्रिंटेड मीडिया है वो भी 20 अप्रैल की डेट दे रहे हैं, मतलब इतनी आसपास की डेट्स क्यों दी जा रही हैं। कोई शोरूम मई के बारे में बता रहा है, कोई शोरूम जून के बारे में बता रहा है। मैं आपको असली रीजन बताता हूं दोस्तों इसके पीछे है क्या। क्योंकि ब्रेजा ऑलरेडी रोड टेस्ट हो चुकी है पूरे तरीके से। यहां पर मैं फेसलिफ्ट की बात कर रहा हूं, सब इसीलिए ऐसी डेट्स दे रहे हैं या जो भी टेंटेटिव टाइम दे रहे हैं। और ब्रेजा के ऑफिशियल पेज से भी रुकने के लिए इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ब्रेजा किसी भी टाइम के ऊपर लॉन्च हो सकती है। हजार बातों को कट करके मैं आपको एक बात बताता हूं कि ब्रेजा किसी भी टाइम के ऊपर लॉन्च हो सकती है। और बिना कैमोफ्लेज के कभी भी मारुति अपनी किसी भी आइस कार को टेस्ट नहीं करते हैं। रोड टेस्ट कभी भी मारुति अपनी किसी भी कार का विदाउट कैमोफ्लेज नहीं करेंगे। तो एटलीस्ट ब्रेजा के लिए ये सब बातें मत बोलो भाई। ब्रेजा के साथ इस चैनल के अलग टाइप के जज्बात जुड़े हैं। अगर सच में आपने मेरे साथ फेस ऑफ करना है ना, तो वी शुड टॉक अबाउट टीसी, एएमटी, डुअल क्लच, आरग्रॉस, X1, एटलस, ग्लोबल सी, 1.0 NA 3 सिलेंडर, 1.0 GDI टर्बो,
1.0 MPFI टर्बो, 1.2 4 सिलेंडर NA, 1.2 GDI टर्बो, 1.2 MPFI टर्बो, 1.2 टर्बो CNG, 1.2 3 सिलेंडर NA, 1.5 GDI टर्बो, 1.5 4 सिलेंडर NA, 1.5 4 सिलेंडर डीजल इंजन्स, 1.5 3 सिलेंडर डीजल इंजन्स, मैकफर्सन स्ट्रट टॉर्शन बीम, 5 MT 6 MT एटकिंसन, डायरेक्ट इंजेक्शन, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन, डबल इंजेक्टर्स, सिंगल इंजेक्टर्स, डुअल वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग, GN कैप, AN कैप, लैटिन एन कैप। तो भाई अगर फेस ऑफ करना है ना सच में, तो इन बातों को लेकर करना चाहिए। हम लोग ऑटो रिव्यूअर्स है। बात तो सही है। चैनल सोर्सेज के साथ कंटिन्यूअस टच के अंदर है। जैसे ही कोई रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ब्रेजा के ऊपर रहने वाली है, आपको बिल्कुल से टाइम के ऊपर शेयर करेगी। चैनल के ऊपर और भी बहुत सारा कंटेंट आप लोगों को मिल जाएगा। मारुति, टाटा, हुंडई, महिंद्रा कार्स को लेकर सारा ही जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट रहता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। लाइक बटन को, हाई बटन को भी जरूर से दबा देना। कल फिर से मिलते हैं वीरो। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म फोर्सेस।